हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, ये ना धनतेरस के दिन वाले का वीडियो है। और ना 2 दिन क्या हुआ ना, बिल्कुल भी ना टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो ना अपलोड करने का। मतलब ये एडिट होके रखा हुआ था, लेकिन ना अपलोड का टाइम नहीं मिला। आपको पता ही है, देखिए दिवाली का टाइम होता है और थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है, हम भी जाते हैं। तो मेरे को मतलब मैं सोच भी रही थी वो लोग डालूँ, फिर मतलब हो ही नहीं पाया। तो मैं आज ना ये धनतेरस वाले दिन का वीडियो डाल रही हूँ। और ये सुबह का टाइम है। उस दिन मैंने नाश्ते में ना काले चने उबाले थे। और ना आरव के पापा बोलने लगी, इस बार जब भी तू काले चने बनाएगी ना, तो ना पहले ना सुबह ना काले चनों की चाट बना लियो। मतलब वो होते ना नींबू प्याज और टमाटर वगैरह डाल के। तो मैंने ना वही मैं कर रही हूँ। हालांकि मुझे वो कम अच्छी लगती है, तो मैंने अपने लिए ब्रेड और बटर कर लिया था। तो मैंने ना यहाँ पे ना उसमें ना आलू भी डाल दिए थे, कि सोचा उसमें ना कि शाम को ना कि मैं अपने सूखे आलू बना लूँगी, या रस्से वाले आलू, जो भी मुझे करने हैं। कि मुझे ये हुआ कि आज धनतेरस है, तो आज मुझे थोड़ी मेरी जो सफाई रह गई थी, मुझे वो करनी है। तो मैं ना एक बार में मेरी दोनों सब्जियां रेडी हो जाएगी। मतलब कि जैसे कि अभी मैंने नाश्ते में ना काले चनों की चाट बनाई थी। फिर मैंने दोपहर में ना वो काले चने रस्से वाले कर लिए थे। और शाम को ना मैंने ना सूखे आलू भून लिए थे। तो मेरी ना एक बार में ना तीनों टाइम का काम हो गया। कभी कभी मतलब होता है ना कि तुम्हारा एक बार में तीनों, मतलब 2 बार की मेहनत बच जाती है। तो मेरा ना उस दिन मतलब कि खाने का इतना लोड नहीं था, तो मैंने ऐसे ही किया। और यहाँ पर मैं टेस्ट मतलब चेक कर रही थी कि काले चने जो चने हैं वो अच्छे से बॉयल हो गए ना। वैसे वो 1 टाइम में हो गए थे। और मैं ना जब भी ना काले चने बॉयल करती हूँ ना, उसमें ना हल्की सी ना अजवाइन डालती हूँ। उससे क्या होता है ना, एक फ्लेवर आता है और ना गैस वगैरह भी नहीं बनती है। और जैसे छोले हो गए, राजमा हो गए, मैं हमेशा इन तीनों चारों चीज़ों में ना अपनी हल्की सी अजवाइन डाल लेती हूँ। आप भी ये कर सकते हो। इससे क्या होगा ना, आपको ना वो नुकसान भी नहीं करते। थोड़ी जैसे हम कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हैं, हमारे ना हैवीपन हो जाता है स्टोमक में, तो उससे ना वो भी नहीं होता, डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। और अजवाइन तो बोलते हैं कि मतलब कि डालनी चाहिए। और वैसे थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन अगर आप उसे छोंक में डालोगे तो ना वो मुंह में ना हल्की हल्की आएगी, आपको कड़वापन लगेगा। लेकिन अगर आप उसे बॉयल करने में डाल दोगे ना, तो बिल्कुल पता नहीं लगता, उसका हल्का सा फ्लेवर आता है। और जैसे कि जवे हो गए, नमकीन जवे होते हैं ना, वही मैं अजवाइन में बनाती हूँ। लेकिन अब ना मैं बना नहीं पाती। पहले मैं खाली अजवाइन में बनाती थी, लेकिन अब मैं आधा जीरा और आधा अजवाइन डालती हूँ, जिससे गैस वगैरह ना बने। और देखिए यहाँ पर मेरे चने बॉयल हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्याज टमाटर बना रही हूँ, और आरव के पापा को बस दे दूँगी। उसमें मैंने सिर्फ प्याज टमाटर और हल्का सा चाट मसाला और नींबू डालता और कुछ भी नहीं डालता। बल्कि मेरे पास ना मीठी सोट रखी हुई थी। मैंने आरव के पापा बोला कि मैं ये भी डाल देती हूँ। वो कह रहे नहीं, तो मुझे खाली बस नींबू और मसाला डाल कर दे दे, ऐसे ही अच्छे लगते हैं। वो ना क्या होता है ना, वो मीठी सोट ना कम खाती है। जैसे मान लो हम बाहर से कुछ भी लाते हैं, समोसे वगैरह लाते हैं, तो वो खाते नहीं है, वो खाली खट्टी चटनी खाते हैं। और मुझे मीठी चटनी अच्छी लगती है। हम जैसे बाहर जाते हैं ना, हम गोलगप्पे, मुझे गोलगप्पे भी ना मीठी सोट वाले पसंद है, उनको खट्टी खट्टी वाली पसंद है। और उनको ना जो घर में जो हम हरी चटनी बनाते हैं ना, धनिया वाली, वो तो इतनी पसंद है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या होता है ना, मेरे हाथ की पता नहीं अच्छी बनती ही नहीं है। मैंने ना मतलब जब भी बनाती हूँ ना, मेरी मतलब जैसे वो टेस्ट नहीं आता। जैसे मैं औरों की चटनी खाती हूँ, मैंने मतलब सब कुछ ट्राई कर लिया। उसमें प्याज वाली बनाकर देख ली, अमरूद वाली बनाकर देखी, नींबू वाली, इमली वाली, पर पता नहीं टेस्ट ही, वो जो टेस्ट होता है ना कि हाँ एक ग्रीन चटनी का, वो आता ही नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। बल्कि यार आपके पास बोलते रहेंगे तू बनाती नहीं है, जब ग्रीन हरी चटनी बनाती नहीं है। वो मेरे को धनिया भी ला कर देंगे, तो मैं क्या करती हूँ, उस धनिया को ना सब्जी वगैरह में डाल के ख़त्म कर देती हूँ। तो बाद में ना हारा के पापा बोलेंगे कि मैंने तेरे को धनिया ला कर दिया था, वो कहाँ गया? मैंने कहा वो मैंने सब्जी में डाल के ख़त्म कर दिया। कहेंगे कि मैं ना ये चटनी के नाम कर लेकर आया था। और कई बार तो वो बोलेंगे कि चल मैं खुद बनाऊंगा, तू छोड़ दे, मैं खुद से बनाऊंगा। मतलब कि मेरे को ना खाने के साथ हरी चटनी खाना बहुत पसंद है। लेकिन फिर वही होता है, वो भी बना नहीं पाते, और मैं वो धनिया वनिया इधर उधर डाल के ख़त्म कर देती हूँ। तो फिर बाद में कई बार उनको गुस्सा भी आता है कि मैं लाता हूँ और तू उनमें सब्जी वब्जी में डाल के ख़त्म कर देती है, चटनी नहीं बनाती। मतलब वो हमेशा ना मेरे से कंप्लेन करते ही है। और जैसे कि अब विंटर आ रही है, विंटर में तो थोड़ा धनिया सस्ता हो जाता है, तो वो बोलेंगे अब तो धनिया सस्ता हो गया, अब तो बना ले। मैंने कहा बात सस्ते और उसकी है ही नहीं, पता नहीं मेरे हाथ की अच्छी नहीं बनती। तो कहेंगे तू ना मन से नहीं बनाती, इसलिए तेरी अच्छी नहीं बनती। कभी तू मन से बना के देख, तेरी अच्छी बनेगी। तेरे को ना बनानी नहीं है, तू चाहती नहीं है कि मैं हरे धनिया की चटनी खाऊँ। मतलब हमारी ना बहुत ना नोक-झोंक हो, वो तो ना मीठी खट्टी मीठी वाली नोक-झोंक, हमारी ऐसी बहुत नोक-झोंक चलती रहती चटनी के ऊपर। तो मेरी शादी को मतलब हमारी शादी को 9 साल हो गए हैं, और ये मतलब 9 साल से ये चली रही है। तो
मैं इनसे बोलूँगी अरे तो ऐसा है ना, एक काम करो आप ना समोसे वाले की दुकान पर जाओ और उससे ना 10 रुपये की चटनी खरीद के ले आओ। कहेंगे अच्छा ऐसे थोड़ा ना होता है, जो घर की बात होती है वो घर की होती है। मैंने कहा चलो कोई नहीं। और देखिए बस यहाँ पर मेरी ये जब बातों बातों में मेरी देखिए यहाँ पे ये सैलेड भी तैयार हो गई है। और ये ना बस ये ना कहते हैं कि बहुत हेल्दी होती है, जैसे कि एक लोबिया की चाट होती है, एक ये काले चने की चाट होती है और एक जो दाल मोठ होते हैं, ये सब खाने चाहिए। लेकिन वही होता है ना, हम लोग इतने आलसी जीव है ना कि हमें बनाने में बड़ा आलस आता है। हम सोचते हैं अरे चलना बाहर मिलती तो है ही है, दाल मोठ वहाँ से लेके खा लेंगे। हालांकि मुझे ये चीज़ें कम पसंद है। हालांकि पापा को जैसे मशरूम्स हो गया और एक वो होते हैं ना जो मैं नाम भूल गई, वो भी बहुत पसंद है। मतलब मेरी और आरा के पापा के खाने में ना बहुत अपोजिट चॉइस है। हम लोग ना मतलब बहुत ही मतलब कि अगर उनको क्या कहते हैं ना, ज़मीन आसमान का वो फ़र्क है खाने में, मतलब खाने का तरीका हो गया, ये सब चीज़ें। और देखिए उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर मैं ड्राइंग रूम में आई थी। और यहाँ पर ना आज क्या हुआ, आज ना मेरा दिमाग घूम गया। मतलब दिमाग क्या घूमा मेरे, मतलब कल भाई और भाभी आए थे ना, तो भाई बोलने लगा कि तूने ना ये सोफ़े ऐसे लगाए हैं बिल्कुल लंबे में, तो एक काम कर, जो एक सोफ़ा है ना इसको ऐसे लेके आ, मतलब यू शेप में इनको लगा और बीच में टेबल आ जाएगी। तो मैं वही सोच रही थी मतलब कि चल मैं आज ही ना करके देखती हूँ। कल भाई बोल रहा था देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे पहले डस्टिंग वगैरह की, जो कॉर्नर में मेरे फ़ोटो फ्रेम और टेडी बियर रखा हुआ है ना, तो मैंने इसकी डस्टिंग की। उसके बाद फिर मैं ये सेटिंग कर रही हूँ। बल्कि बाद में फिर वो है ना, मतलब वैसे तो अच्छा लग रहा था, लेकिन वो क्या हुआ ना, वो सोफ़ा ना बीच में हो गया था, पूरी लॉबी ने ना स्पेस ले लिया था। जैसे कि अभी ये पूरा आप देख रहे होंगे कि एक कॉर्नर मतलब साइड में लगा हुआ है, लेकिन ऐसा करने के बाद ना वो थोड़ा ना लॉबी ना भरी भरी सी लग रही थी। तो आर के पापा बोल रहे थे क्या ये क्या करते तूने, घर को जब देखो बिगाड़ती रहेगी, कभी कुछ करती रहेगी। मैंने कहा अरे मैं करके देख रही थी, मैंने कौन सा परमानेंट कर दिया है। तो वही मतलब होता है ना, कोई हमें बोल देता है तो हम हमारे दिमाग में वो बात घूमती रहती है। और स्पेशली मेरे साथ तो होता ही है, अगर कोई मुझे कुछ बोल देगा ना कि अगर ऐसा करके देख, तो मैं फिर वो करके देखूंगी कि अरे इसने बोला है तो एक बार करके देखते हैं कि कैसा लगता है। और मतलब मुझे तो पता नहीं क्या है कि मैं ना वैसे बड़ी बड़ी सेटिंग्स तो मैं घर की चेंज नहीं करती, लेकिन जैसे छोटी मोटी चीज़ें होगी, आपने कभी मेरे व्लॉग में नोटिस भी किया होगा, जैसे कोई फ्लावर पॉट है, मैं 2 दिन वहाँ रखूँगी, फिर 2 दिन में से कहीं और रख दूँगी। मतलब पता नहीं क्या है दिमाग में क्या नहीं है कि 2 दिन तक तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगेगी, हाँ यहाँ पे अच्छा लग रहा है। तीसरे दिन लगेगा अरे नहीं यहाँ पे ना बोर हो गई, मैं देखते थे अभी से कहीं और रख के आती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना चेंजेस करते रहने चाहिए। और वही होता है ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग, तो मेरा ना यही चलता रहता है। बल्कि यार के बाबा बोलते रहेंगे तो दिमाग से पागल है क्या, जब देखो सामान इधर से उधर करती रहेगी, कभी कुछ इधर, बस इन्हीं चीज़ों में टाइम वेस्ट करते, फिर बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। मतलब पता नहीं मतलब मेरे अंदर है ये चीज़ें, मैं शो पीस वगैरह सब इधर से उधर घुमाती रहती हूँ पूरे घर में। मतलब मेरे घर में 7-8 शो पीस है, 2-3 फ्लावर पॉट है, वो ना बेचारे इधर से उधर घूमते रहते हैं, वो एक जगह रुकते नहीं है। मतलब उनकी कोई परमानेंट प्लेस फिक्स नहीं है। अगर कोई मेरे घर में आ जाए, अगर वो 2 दिन बाद आए तो उसे वो सामान कहीं और मिलेगा। तो मतलब पता नहीं है ही है, मैं ये अपनी आदत से मजबूर हुई। मतलब चाहे मेरी गंदी आदत बोल लो, चाहे मतलब कुछ भी बोल लो, मतलब ये है मेरे अंदर, ये कमी है। और देखिए यहाँ पे आपने ये जो बुद्धा की वो स्टेचू ही पहले मैंने कोना में रखी हुई थी, ये फ्रिज पे रखी हुई थी, ये बाहर वाले रूम में भी गई है, मतलब ये घूम घाम के अब यहाँ पे रखी हुई है। और आप 2 दिन बाद देखना ये ना कहीं और मिलेगी। और देखिए मैंने यहाँ पे फिर जब मैंने ये सोफ़ा खिसकाया ना, तो मैं पीछे जो इसकी जो सफाई है वो भी करने लगी। मैंने कहा चल अब इसे खिसकाया तो धनतेरस से टाइल्स वगैरह सब पूछ देती हूँ, इससे ये कि मेरी और अच्छे से सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे जो सोफ़े के पीछे है मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दूँगी सोफ़े को भी और झाड़ दूँगी, और बस फटाफट से। और देखना आगे वो कैसा लग रहा था, और आप ये बताना कि पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जो मैंने अब किया है वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पर देखिए फिर मैं अंदर वाले रूम में आ गए थे और यहाँ पर ना धुले हुए कपड़े पड़े थे। कि क्या होता है ना, जैसे मैं रात को ना कपड़े उतारती हूँ, मतलब बाहर से अपने कपड़े उतारती हूँ ना, तो मैं ना अंदर ला के डाल देती हूँ। और यही होता है ना, जैसे जो हमारा रूम यूज़ नहीं होता तो हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ भी कपड़े होंगे, सामान होगा, सब डाल देंगे, चलो कोई बात नहीं बाद में संगवा लेंगे। और तो मेरा क्या होता है, जैसे मैं दिन में कपड़े सुखाती हूँ तो फिर मैं सोने से पहले रात को उतार लेती हूँ और सारे ना अंदर वाले रूम में ला के डाल देती हूँ। फिर ना सुबह के टाइम मैं उन्हें संगवाती हूँ, जो कपड़े जिस अलमीरा में सेट करने हैं उनको मैं करती हूँ। ये रहता है भाई, रात को पता नहीं लगता मौसम कैसा हो, बारिश आ जाए, कुछ नहीं पता लगता, तो इसलिए मैं सारे उतार के ना अंदर रूम में रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर ना ये ड्रेसिंग थी ना, ये मेरी रह गई थी सफाई करने के लिए, तो मैं अंदर से इसका सारा सामान निकाल के ना सेट कर रही हूँ। और आप देख रहे होंगे मेरी ड्रेसिंग पूरी भरी पड़ी है। और इसमें सारी देखिए जो ऊपर वाली सेकंड शेल्फ है ना, इसमें सारी वॉश रखी हुई है मेरी और आरव के पापा की। और यहाँ पे बाकी मेरा मोटा मोटा जो सामान है, और ये ना मतलब सिर्फ मेरा इसमें मतलब मेकअप का कुछ भी सामान नहीं है, इसमें सारा मेरी जो हेयर पिन्स वगैरह, क्लेचर वगैरह होते हैं वो सब है। बाकी मेरा ये सिर्फ मेरा समझिए आप 10% सामान है, इसके अंदर 90% सामान मेरा बाहर वाली अलमीरा है ना, उसके एक जो नीचे शेल्फ है उसमें रखा हुआ है। कभी मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शंस, कड़े वगैरह होगी, ये सब दिखाऊंगी। और यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ के बेड के ऊपर चढ़ के सारी यहाँ पे जो ये पेंटिंग वगैरह ये सब क्लीन कर दूँगी। मैं ये वैसे हफ्ते भर में करती रहती हूँ, लेकिन आज मतलब सोचा कि चलो धनतेरस है, आज जो बाकी की मेरी सफाई बची हुई है उसको भी निपटा देती हूँ सारी, फिर मेरे ने कि मेरी पूरे घर की सफाई कंप्लीट हो जाएगी। और कहते हैं ना कि धनतेरस से पहले अपने घर को अच्छे से साफ़ कर लेना चाहिए, उसके बाद फिर हमारे घर में लक्ष्मी जी का आवागमन होता है। और यहाँ पर देखिए बस मैं यहाँ पे फिर अपनी बेडशीट वगैरह अपनी अच्छे से झाड़ दूँगी। ये ना बेडशीट मैंने अभी बिछाई थी, तो मैं ये कल चेंज करूँगी। मैंने ना ये छोटी दिवाली वाले दिन चेंज की थी, आज मैं इसको झाड़ के ना सेट कर दूँगी। और देखिए बस मेरे यहाँ पे ये वाला रूम भी सेट हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं बाहर वाले रूम में जाऊँगी। और यहाँ पर देखिए शाम का टाइम हो गया था, उसके बाद ना मेरे ना मौसी का लड़का आया था दिवाली का लेके। आपको पता ही है दिवाली का सीज़न है तो सब आते ही है, कज़न्स वगैरह हो गए, तो ये ना दिवाली का लेकर आया था। तो यहाँ पे हम ना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, बल्कि ये ना मना कर रहा था कि नहीं कैमरा मत लगा। मैंने कहा अरे तो क्या हो गया, तुझे कौन सा कोई देख रहा है कि तू मतलब कि तेरे को कौन सा कोई लड़की पसंद कर रही है कि तू इतना शर्मा रहा है। और देखिए बस यहाँ पर हम नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं दिया जलाऊँगी। और देखिए मैं बाहर का दीपक, जो मेरा धनतेरस का दीपक है, मैंने जला लिया और मैं उसको नीचे रखने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ पे पार्किंग में थोड़ा अंधेरा है आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना लाइट के लिए। यहाँ पे ना हमारे ना एक की लाइट लगी हुई है वहाँ पर, और बस मैं भी फ़िलहाल रख देती हूँ दीपक को। और मैंने दीपक रख दिया है और चलिए मैं फटाफट से ऊपर चलती हूँ। और बच्चे पटाखे छुड़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने इनको बोला है कि बेटा थोड़ा ना उधर जाके छुड़ा लो, क्योंकि माटू ना सो रहा है और वो बाबा उठ रहा है, पर ये बच्चे मान नहीं रहे। वो ये ना बच्चे मानते ही हैं चलिए कोई नहीं, दिवाली है, छुड़ाने दीजिए। और देखिए दिया वगैरह लगाने के बाद और मेरा सारा शाम का जो खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। बस मुझे ना माटू की बोटल्स बॉयल करनी थी, तो मुझे ना बाद में याद आया था, तो मैं ना बस वही कर रही हूँ। यहाँ पे उसकी बोतल वॉश करके मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। और देखिए मेरा सारा काम हो चुका है और मैंने माटू की बोतल भी बॉईल कर दी है। और अभी ना क्या हुआ, आज ना धनतेरस है, तो मैं ना हर साल धनतेरस में ना बर्तन लेके आती हूँ। बर्तन मतलब ये किसी की 6 चम्मच ले आई और कटोरी ले आई या फिर मतलब कुछ भी घीदानी ले आई। तो इस बार मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे ना अभी 10:30 पौने 11 बजे याद आया। मैंने कहा अरे इस बार मैं बर्तन लेके नहीं आई। तो हमारे यहाँ पे ना एक भैया उनकी शॉप है, वैसे ना उनकी क्रॉकरीज की शॉप है, लेकिन वो धनतेरस वाले ना बर्तन भी रखते हैं, मतलब वही छोटे मोटे बर्तन जैसे कि प्लेट्स
वगैरह हो गई। तो ना फिर मैं फटाफट से गई उनकी दुकान पे आरू को लेके, और मैं वहाँ से ना 2 बर्तन लेके आई हूँ। वैसे तो मैं एक ही लेके आती, और ये होता देखो मुझे कोई बर्तन की नीड तो होती नहीं है, मेरे पास सब बर्तन है, लेकिन ये होता है ना शुभ कब आने जाता है कि धनतेरस पे झाड़ू बर्तन ये सब चीज़ें। तो फिर मैं शुभ के लिए लाई थी, एक छोटी सी कड़छी लेकर आई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं छोटी सी कड़छी लेकर आई थी। तो फिर ना मुझे ना वहाँ पे ना एक चीज़ और पसंद आ गई, जैसे छोकदान है नॉन स्टिक की है ये, मतलब काफ़ी हैवी क्वालिटी है इसकी। तो ये मेरे को ये भी अच्छी लगी, तो मैंने ये भी ले ली। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, धनतेरस है, ये भी ले लेती हूँ। सॉरी, वो ना आरव के पापा ने बैल बजाई थी, वो ना उसको साइकिल सिखाने के लिए गए थे कि आज दिवाली है, तो आज 4 बजे तक चहल पहल थी। तो उन्होंने कहा चलो मैं भी रात को सिखा देता हूँ 10 मिनट के लिए। वो मानता नहीं, इतनी ज़्यादा जिद करता है अपने पापा से कि नहीं मुझे साइकिल सीखनी है। तो वही 10 मिनट के लिए नीचे गए, तो उन्होंने बैल बजाई थी। और मैं आपको बता रही थी कि मेरे को मतलब ऐसे ही मैं शुभ के लिए ले आती हूँ, और मैंने मतलब मेरे को जल्दी में ध्यान नहीं लगा कि मेरे को व्लॉग भी शूट करना है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैं फटाफट से वहाँ से मतलब मेरे को आधा घंटा लग गया। फिर वो जो उनकी वाइफ है वो मेरे से बातें करने लग गई, क्योंकि पहले तो मैं उनकी शॉप पर जाती रहती थी, लेकिन अब मेरे को जाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वो बोल रही थी बड़े दिनों बाद आई हो, मतलब 2-3 महीने हो गए हैं। तो वहाँ पे मैं एक मार्केट की बोतल भी लेके आई थी। अब ना क्या हुआ, ये बड़ी बोतल नहीं थी इसके पास। इसको ना रात को ना मैं देखती हूँ कि शायद मैं बड़ी बोतल का दूध पिलाते सो जाए, क्योंकि हर 2-3 मतलब मैं इसको दूध पिलाती हूँ ना, ये 2 घंटे बाद दूध मांगता है। तो मैं देखती हूँ कि आज इसको बड़ी बोतल का दूध पिलाती हूँ कि इसको मतलब क्या फ़र्क पड़ता है क्या नहीं। तो मैं उनसे ना एक बोतल भी लेकर आई थी इसकी दूध के लिए। और बस यहाँ पे देखें माटू और आरव, ये दोनों आरव आ गया साइकिल सीख कर, और पूरे पसीने में हो रहा है। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।